जय हिंद दोस्तों। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो है तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें आसान है। लेकिन जो लोग इन सभी चीज़ों को नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। हर इंसान का आज के दौर में बैंक में अकाउंट होता ही है, खाता होता ही है। अब इसमें मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ कि आपको कभी होता क्या है कि आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, तो एड्रेस कैसे अपडेट करेंगे, ये बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं। दूसरा, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें बैंक में, किसी भी बैंक में अकाउंट है। इसके अलावा सिग्नेचर कैसे अपडेट करें, फ़ोटो कैसे अपडेट करें अगर आपका चेंज हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिस पर मैं आगे चर्चा करने जाऊंगा। आज अपडेट से रिलेटेड सारी बातें आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें जो आपको बदलना है, कैसे बदलेंगे आप। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, जिन्हें मालूम है उन्हें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है वो लोग जान लीजिए, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं या फिर उस टॉपिक को फिर से वीडियो बना सकूं। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारा चीज़ आपका क्लियर कर दूँ। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि लोग जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अकाउंट खुलवाने जब जाते हैं आप, चाहे करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट, सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है कि बैंक जब अकाउंट खुलवाते हैं तो आप एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है वो वहाँ पे मेंशन करें। दूसरा क्या है, मोबाइल नंबर जो परमानेंट है वो मेंशन करें। तीसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, नॉमिनी को जरूर मेंशन करें। अब शादीशुदा नहीं है तो अपने मम्मी या पापा को आप नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन शादीशुदा है तो वाइफ को ही नॉमिनी बनाए। माता पिता को नॉमिनी ना बनाए, वाइफ को ही नॉमिनी बनाए। या फिर आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। ये तो है बेसिक बातें। अब बात आती है कि अकाउंट जब पुराना हो जाता है, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, कभी किसी परिस्थिति में आपको एड्रेस चेंज हो जाता है आपका, आप दूसरे जगह घर बदल लेते हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं या फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या होता है कि एड्रेस चेंज करना होता है अकाउंट में, या फिर आपको अकाउंट ही ट्रांसफ़र करना होता है। दोनों परिस्थिति में अकाउंट ट्रांसफ़र कराएंगे तो भी एड्रेस चेंज करना ही है आपको, लेकिन सिर्फ एड्रेस चेंज करना है तो सबके लिए क्या करना है मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, एक ही जगह बताऊंगा। दूसरा क्या है, होता क्या है कि कोई कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से मोबाइल खो गया है, नंबर दोबारा नहीं निकाल सकते या फिर नहीं निकाल पाते, या फिर कोई भी कारण से, बहुत सारा पर्सनल कारण भी हो सकता है, नंबर चेंज कर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए फिर क्या करना है आपको। इसके अलावा फ़ोटो कभी बदलना है, आपका 10 साल 15 साल पुराना फ़ोटो हो गया हुआ है, या फिर आपको सिग्नेचर चेंज करना है, सिग्नेचर बदलना है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का नाम भी चेंज करना होता है, नाम का टाइटल ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करना है। वो तो बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं उससे तो नाम चेंज करवा लेते हैं आधार में, पैन में, लेकिन अकाउंट में कैसे करवाएं। अब सारे के लिए एक ही चीज़ बताता हूँ, एक ही चीज़ से सारा चीज़ चेंज होगा आपका। उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट नहीं आता है, अलग अलग कोई इसका रूल रेगुलेशन नहीं। इसके लिए होता क्या है कि हर बैंक में, चाहे कोई भी बैंक हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोई भी सरकारी बैंक हो, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, इससे कोई मतलब नहीं। RBI का गाइडलाइन है कि आपको कोई चीज़ अपडेट कराना है, कोई भी चेंज कराना है, तो आपको क्या करना है, चाहे वो मोबाइल नंबर है, चाहे एड्रेस है, चाहे फ़ोटो है, या फिर सिग्नेचर है, या फिर नाम में करेक्शन है, कुछ भी कराना है तो आपको क्या करना है, बैंक में सीधा जाना है। आपका जिस बैंक के ब्रांच में अकाउंट है वहाँ पे आपको जाना है और KYC फॉर्म लेना है। क्या लेना है, KYC फॉर्म, जिसे नो योर कस्टमर उस फॉर्म को बोला जाता है, जिसे शॉर्ट में KYC फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब है अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर मतलब KYC। अब उस फॉर्म को आप लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा 1 पेज का फॉर्म होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो आप KYC का फॉर्म लेंगे, KYC का फॉर्म लेंगे। अब क्या है, उसको फिलअप करना है। अब उसमें जो जो आपको अपडेट करना है वो चीज़ आप नया से भरेंगे।
जैसे आपका नाम वही रखना है तो नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो नया मोबाइल नंबर है वो आप चेंज करके भरेंगे वहाँ पे, आपको एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज करके भरेंगे। जो जो उसमें अपडेट कराना है एक ही जगह भर सकते हैं। खाली मोबाइल नंबर चेंज करना है तो खाली मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए, आपको खाली एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस अपडेट करा लीजिए, खाली फोटो चेंज करना है तो फोटो अपडेट करा लीजिए, सिग्नेचर चेंज करना है तो सिग्नेचर अपडेट करा लीजिए। जो अपडेट की ज़रूरत है वो सारा चीज़ आप उसमें भर कर और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कॉपी लगाकर आपको बैंक में जमा कर देना होता है। जब बैंक में आप जमा करेंगे तो आपसे 24 घंटा का समय लिया जाता है। 24 घंटे के बाद आपका अपडेट कर दिया जाता है, जो भी है चीज़ अपडेट कर दिया जाता है, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मालूम हो भी सकता है लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इन चीज़ों को समझिए। कभी भी कुछ भी अपडेट आपको कराना है अपने अकाउंट से रिलेटेड तो आपको KYC फॉर्म भर देना है। अब आते हैं बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र कराना होता है अकाउंट, ट्रांसफ़र कराना अकाउंट होता है तो उसके लिए प्रोसेस है। आप एक ब्रांच में जाएंगे, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देंगे तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे जिस ब्रांच में आपको ट्रांसफ़र कराना है। फिर वहाँ उस ब्रांच में जाएंगे जहाँ आपको ट्रांसफ़र अकाउंट कराना है, तो उस ब्रांच में जाएंगे, अपना आधार, पैन, अकाउंट नंबर और वही एक KYC फॉर्म आपको फिर से भरना होता है। उस ब्रांच में आपका अकाउंट चला जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होगा कि ये चीज़ ऑनलाइन भी तो हो सकता है, मोबाइल नंबर अपडेट हो या फिर एड्रेस अपडेट हो या फिर सिग्नेचर अपडेट हो, या कि ऑनलाइन भी तो हो सकता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये काम आप भविष्य में ज़िंदगी में कभी ऑनलाइन ना करें, क्योंकि जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, उनका नॉलेज होता है, वो कर लेते हैं प्रोसेस से। लेकिन आप अगर गूगल पर जाकर, क्रोम पे जाकर, कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप वहाँ से नंबर निकालते हैं, साइट निकालते हैं या फिर साइट पे जाकर विजिट करते हैं और वहाँ थोड़ा भी आपसे मिस्टेक हो जाता है, गलत साइट पकड़ा जाता है, तो हो सकता है आपके अकाउंट में बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए, आपका अकाउंट खाली हो जाए, आपका अकाउंट एक ऐसा साइट से लिंक हो जाए जहाँ पर आप पैसा डालते रहे अकाउंट पर, वो खाली होता रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप खुद से ऑनलाइन करने का प्रयास नहीं करें। रही एड्रेस अपडेट की बात, मोबाइल नंबर अपडेट की बात, सिग्नेचर अपडेट की बात, तो ये ऑनलाइन होता ही नहीं। हाँ, एक प्रोसेस है जो ATM से बहुत सारे बैंक, अब जैसे ICICI बैंक है, आपको HDFC बैंक है या फिर बहुत सारे और भी बैंक है, तो वो क्या ऑफर दे रहे हैं, क्या ऑप्शन वहाँ पे आया है कि आपके पास ATM कार्ड है तो ATM पे ऑप्शन होता है वहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज का, तो वहाँ पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है या फिर आपको लगता है बिल्कुल आसान है तो आप जाकर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जानते, आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप इतना बड़ा रिस्क ना लें। आप सीधा अपने ब्रांच चले जाए और वहाँ जाकर फॉर्म भर के ही कराएं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। होता क्या है कि आजकल छोटी छोटी गलती की वजह से जितना भी नेट बैंकिंग आ गया है, मोबाइल बैंकिंग आ गया है, फिर ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रहा है। अब किसके साथ हो रहा है? ज़्यादातर फ्रॉडिंग हो रहा है आम नागरिक के साथ हो रहा है। अब ठेली चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला या फिर आपको बता दूं मजदूरी का काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, सिलाई करने वाला, पंचर बनाने वाला, बहुत सारे छोटे मोटे काम करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें अकाउंट को हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। उन लोगों को अगर ऑनलाइन हर चीज़ करना पड़े तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कर तो लेते हैं, नहीं करते तो किसी से करवा लेते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो जाता है। सालों की कमाई एक एक पैसा जोड़ के मेहनत करके अकाउंट पे रखते हैं और फ्रॉड होकर एक ही मिनट में वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करें। मैं उन लोगों को जागरूक कर रहा हूँ जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ये सब चीज़ अपडेट कराना हो तो सीधा बैंक में जाए और बैंक से ही अपडेट कराएं। ये सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि बैंक किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता है। दूसरा ये समझ लीजिए कि किसी प्रकार के वेरिफिकेशन के लिए, OTP के लिए आपसे या फिर आपसे किसी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए बैंक आपको कभी कॉल नहीं करता है। आपको जो भी जानकारी लेना है अपने बैंक के ब्रांच में जाइए और वहीं से सारा चीज़ कीजिए। बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, एक फॉर्मेट भरना होता है और आपका काम हो जाता है। बाकी जो लोग जानकार हैं, जो लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए आसान हो सकता है ये सभी चीज़ें, लेकिन हर किसी के लिए आसान नहीं है। और जिन लोगों के लिए आसान नहीं है उनके लिए मैं बताया हूँ कि आप ब्रांच जाकर करें। ये बिल्कुल ब्रांच से भी बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आधे घंटा का टाइम लगेगा आपको। ज़रूर विजिट करें। अपने सालों का, महीनों का जो कमाई है
जो आपने मेहनत से कमाया है उसे लूटने से इस तरह से बचाएं। दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं समय समय पर जागरूक करने के लिए ये सब वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, आप उसी पर वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे चीज़ बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अपने देश की आबादी जो है वो 1.5 अरब है, 150 करोड़ के आसपास लगभग, और सारे लोगों को सारी चीज़ जानकारी नहीं होती। और मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग जुड़े हुए हैं, या फिर गरीब तबके के लोग जुड़े हुए हैं, या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर ना पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन जिन्हें टाइम नहीं है ये चीज़ समझने की, वो लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। तो मेरा फर्ज बनता है कि समय समय पर जो अपडेट हो मैं आपको अपडेट कराता रहूँ। आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको जानकारी हो जाती है। दोस्तों इसी तरह की नई नई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबा लीजिए। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो बैंकिंग से रिलेटेड हो सकता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, रेलवे से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जिस टॉपिक पर आप सवाल करेंगे उससे रिलेटेड हो सकता है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।